हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हमने बनाई है फोर्सेज 2.0 के बारे में। जी हाँ, फोर्सेज के नए प्रोग्राम जो ट्रॉन की ब्लॉकचेन में इंट्रोड्यूस हुआ है उसके बारे में। और ये वीडियो दो पार्ट्स में बनाई गई है। तो ये अभी पार्ट 1 की वीडियो है। पार्ट 1 में हम ये देखेंगे कि हमें फोर्सेज क्यों करना चाहिए, और इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हमने एक्सप्लेन किया है कि फोर्साज के तीनों प्रोग्राम्स X3, X4 एंड स्पेशली X गोल्ड कैसे काम करते हैं और फोर्सेज में रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है। फोर्सेज एक ऐसे टाइम पर हमारी वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया गया जिस टाइम पे हमें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। एक पेंडेमिक सिचुएशन, जब हम लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, ऐसे टाइम पर फोर्सेज आया और हमें वर्क फ्रॉम होम के थ्रू अर्न करने के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी। फरवरी 2020 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था और अब सितंबर 2020 में इसका सेकंड वर्जन इंट्रोड्यूस हुआ है, जो काफ़ी तहलका मचा रहा है, काफ़ी धमाल कर रहा है। इसी के बारे में हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करेंगे। Forces.io 6 फरवरी 2020 को लॉन्च हुआ। दुनिया का सबसे पहला 100% डिसेंट्रलाइज्ड मैट्रिक्स प्रोग्राम इन इथीरियम ब्लॉकचेन। इथीरियम की ब्लॉकचेन के साथ एक प्रॉब्लम जो पूरा वर्ल्ड आज की डेट में फेस कर रहा है वो है उसका गैस फीस, यानी उसके ट्रांजैक्शन चार्जेस जो काफ़ी हाई हैं, जिसकी वजह से, और वो बहुत फ्लक्चुएट करते हैं, मतलब कभी वो लो हो जाते हैं, कभी हाई हो जाते हैं। बट अभी फिलहाल वो हाई होने की वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी कि वो इथीरियम की ब्लॉकचेन में बने इतने अमेजिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। तो इसका क्या इलाज है, इसका क्या इलाज सोचा जाए। इसके क्रिएटर्स ने बहुत दिमाग लगाया, क्योंकि देखिए ब्लॉकचेन में कोई भी चीजें, कोई बदलाव नहीं किए जा सकते, कोई चीज चेंज नहीं की जा सकती। तो इसका क्या सोल्यूशन था? इसका यही सोल्यूशन था कि हम एक ऑल्टरनेट ब्लॉकचेन को यूज कर पाएं, एक ऑल्टरनेट प्रोग्राम बना पाएं, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। और वही किया। इसके क्रिएटर मिस्टर लादो ओखोतनिकोव ने एक और पैरेलल प्रोग्राम बनाया, एक 100% डिसेंट्रलाइज्ड मार्केटिंग प्रोग्राम बनाया जो ट्रॉन की ब्लॉकचेन के अंदर काम कर रहा है। और ट्रॉन के अंदर की ब्लॉकचेन के अंदर काम करने से हुआ क्या कि अब जो प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे थे इथीरियम के साथ, वो प्रॉब्लम ट्रॉन के अंदर नहीं आने वाली है। क्यों नहीं आने वाली है, हम आगे जानेंगे। ट्रॉन के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे, फोर्सेज के बारे में बहुत सारा जानेंगे। सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग के हम पहले एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉस देखते हैं कि क्या क्या प्रॉस है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट बिग रिटर्न्स, यानी आप कम पैसा लगा के अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। दुनिया का ओनली बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जहां पर बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप बहुत ज्यादा अमाउंट कमा सकते हैं। अगर आप एक छोटी सी शॉप भी खोलते हैं, वहां पर आपको लाखों इन्वेस्ट करना होता है, उसके बाद वहां पर कुछ पैसा आना आपको शुरू होता है, और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर होने में महीने साल लग जाते हैं, उसके बाद आप प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं। बट फोर्सेज के अंदर ऐसा नहीं है। आप जैसे ही सिस्टम के अंदर जुड़ते हैं, कितने भी अमाउंट से जुड़ते हैं, आप एक दिन के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर करके और आगे आप आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा इसमें रिटर्न कमा सकते हैं। फिलहाल हम सभी नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, सभी नेटवर्क मार्केटिंग में यही चीज होती है, आप कम टाइम में ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। इजी टू स्टार्ट है, यानी अगर आप एक नेटवर्क मार्केटिंग से अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको कोई टिन नंबर, जीएसटी नंबर, ये सारी चीजें नहीं करनी पड़ती हैं। वर्क फ्रॉम होम, तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देती है नेटवर्क मार्केटिंग कि आप 90% काम अपना घर बैठ के कर सकते हैं। आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। यू आर योर ओन बॉस, आप अपने खुद के बॉस होते हैं। हमें किसी को ओबे नहीं करना है, हमें किसी की बातें मानने के लिए हम यहाँ पर बाउंड नहीं है। कोई अर्निंग की लिमिट नहीं होती नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, यानी आप अनलिमिटेड अर्न कर सकते हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो फोर्सेज के अंदर नहीं है, बट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है, वो हम जान लेते हैं क्या क्या है। तो पहली बात तो ये कि आपको कोई प्रोडक्ट या तो खरीदना होता है, बेचना होता है, इवन दोनों करने होते हैं। आपको कोई प्रोडक्ट बेचना भी होता है, खरीदना भी होता है। तो जो लोग, जिनको प्रोडक्ट सेलिंग बहुत पैशनेट लगता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रोडक्ट सेलिंग में उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग कभी भी अट्रैक्ट नहीं करता है ऐसे लोगों को। कंपनीज वाइंड अप और रन अवे, तो बहुत सारी कंपनीज, नई कंपनी आती हैं और उसके बाद वो वाइंड अप हो जाती हैं, या उनके इम्प्रैक्टिकल से प्लान होते हैं तो वो भाग जाती हैं। इस तरह की बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम सभी लोग जानते हैं कि ऐसी बहुत सारी कंपनीज आई हैं जो या तो बंद हो गई या भाग गई। इजी टू स्टार्ट बट हार्ड टू अर्न, लॉन्ग वेट फॉर पे आउट्स,
लेस मनी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी जब आप एक प्रोडक्ट बेस्ड या सर्विस बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि लेस मनी डिस्ट्रीब्यूट होती है, क्योंकि पूरा पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड होती हैं। जितनी भी कंपनीज है नेटवर्क मार्केटिंग, ये सेंट्रलाइज्ड होती हैं, इनके अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं। तो ये पहले अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो पैसा बचेगा उसे बांटेंगे। यानी अगर आपने 10,000 रुपया यहाँ पर इन्वेस्ट किया तो 10,000 में से 3 से 6,000 रुपया इस सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बाकी पैसा कंपनीज अपने पास रख लेंगी। यानी इन शॉर्ट कंपनीज ज्यादा कमाती हैं, सब्सक्राइबर्स कम कमाते हैं। अब हम बात करेंगे अगर फोर्सेज की, तो फोर्सेज के अंदर ये सारी चीजें नहीं है। यानी जितने भी डिसएडवांटेजेस, जितने भी कॉन्स आपने यहाँ पर अभी देखे, ये सारे के सारे फोर्सेज के अंदर अप्लाई नहीं होते हैं। कैसे, ये हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फोर्सेज क्या नहीं है। ये कोई प्रोडक्ट बेस्ड प्लान नहीं है, कोई सर्विस बेस्ड प्लान नहीं है, कोई डायरेक्ट सेलिंग प्लान नहीं है। यानी आपको कुछ भी यहाँ पर सेल नहीं करना है, सिर्फ लोगों को जोड़ना है। कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं है, यानी कोई कंपनी नहीं है। बहुत लेमन लैंग्वेज में मैं बात करूं तो ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, और ये इस तरह से काम करता है कि इसको ना तो रोका जा सकता है, ना ही बंद किया जा सकता है, ना ही बदला जा सकता है। यानी आप पूरी सिक्योरिटी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस सिस्टम के अंदर अर्न कर सकते हैं। कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आप जो भी अर्न कर रहे हैं वो मैक्सिमम अर्न कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी का कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर नहीं है। कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, यानी अगर आपसे कोई कहता है कि आप यहाँ पर 10,000 रुपये लगाइए और कल से आपको ब्याज मिलने लगेगा, या 10,000 रुपये लगाने के बाद 1 महीने बाद आपका पैसा डबल हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, वर्किंग प्लान है। आप काम करते हैं, आपके पास पैसा आता है, आपकी टीम काम करती है, आपके पास पैसा आता है, बट अपने आप पैसा यहाँ जनरेट नहीं होता है। ये कोई क्रिप्टो शेयर ट्रेडिंग एक्सचेंज नहीं है, यानी यहाँ पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं होती है। आपसे कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए नहीं बोला जाएगा कि आप खरीद लो, उसके बाद रेट बढ़ जाएगा तो बेच देना, या आपको कोई शेयर की ट्रेडिंग यहाँ पर करने को नहीं मिलती है, वो अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं। फोर्सेज क्या है? दुनिया का सबसे पहला 100% डिसेंट्रलाइज मैट्रिक्स प्रोजेक्ट है। क्यों है ऐसा? सिर्फ 4 रीजंस हैं। पहला, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डिसेंट्रलाइजेशन, इन चारों के बारे में हम जानेंगे ताकि हम जान सके ज्यादा से ज्यादा कि फोर्सेज क्यों 100% डिसेंट्रलाइज मैट्रिक्स प्रोजेक्ट है और इससे हम कैसे ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकते हैं, कैसे सेफली अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है, सेफेस्ट टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड, यानी इससे ज्यादा सेफ टेक्नोलॉजी दुनिया में दूसरी कोई नहीं है। ये सेंट्रलाइज सर्वर बेस्ड टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि वर्ल्ड के अंदर 1000 ऑफ सर्वर्स, 1000 ऑफ कंप्यूटर्स पर बेस्ड टेक्नोलॉजी है। सेंट्रलाइज सर्वर ना होने की वजह से इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इसे पीयर टू पीयर काम करती है, यानी यहाँ पर कोई, जैसे सेंट्रलाइज सर्वर में क्या होता है कि जो भी आप चीजें करते हैं, जो भी आप एक्शन करते हैं, कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वो पहले एक सर्वर के पास जाती है, सर्वर से आगे डिस्ट्रीब्यूट होती है। बट ये पीयर टू पीयर है, यानी आप और हम सब लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ये पीयर टू पीयर, यानी अगर मुझे कुछ चीज आपको भेजनी तो डायरेक्ट आपके पास जाएगी, सर्वर से होकर आपके पास नहीं जाएगी। फॉल्ट टॉलरेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड के अंदर 1000 ऑफ सर्वर्स के साथ ही काम करता है, 1000 ऑफ सर्वर्स पर ये बेस्ड है। अब मान लीजिए हजारों सर्वर पर ये बेस्ड है, उसमें से 20-25 कंप्यूटर खराब भी हो जाते हैं, तो भी इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वैसे ही काम करती रहेगी जैसे ये काम करती है। पब्लिक लेजर पर ये सारी चीजें अवेलेबल है, यानी जो पूरा डेटा है ओपन टू ऑल है। कोई भी इस डेटा को शुरू से लेकर, जहां से ये पहली ट्रांजैक्शन किसी भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हुई थी वहां से लेकर और आज तक सारी ट्रांजैक्शंस आप देख सकते हैं, पब्लिक लेजर पर अवेलेबल है। वर्ल्ड के 1000 ऑफ कंप्यूटर्स पर अवेलेबल है, यानी इसे इरेज करना भी इम्पॉसिबल है। एक बार एग्जीक्यूट करने के बाद इसको चेंज नहीं किया जा सकता। अगर हम टेक्नोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहें तो हम कर सकते हैं, एक सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी, एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अगर हम इन्हें कंपेयर करें तो सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी को कंट्रोल किया जा सकता है क्योंकि एक सर्वर पर बेस्ड होती है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्योंकि एक सर्वर पर बेस्ड नहीं है, इसलिए इसे कंट्रोल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसको स्टॉप किया जा सकता है सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी को, बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को नहीं किया जा सकता। इसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है, यानी सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी, कोई भी बैंक्स हैं, कोई भी कंपनीज हैं, ये सब सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी पे काम करती है, तो इनको मॉडिफाई करना पॉसिबल है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में मॉडिफिकेशंस पॉसिबल नहीं है। सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी को मैनिपुलेट किया जा सकता है, यानी इसमें कोई भी हम जो चीजें एक्चुअल डेटा अगर हम नहीं शो करना चाहें तो भी हम फेक डेटा यहाँ पर मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में पॉसिबल नहीं है।
फ्रॉड इज पॉसिबल, सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी हम सब जानते हैं और हम सब ने शायद ये फ्रॉड्स फेस भी किए हुए हैं कि यहाँ पर बहुत सारे फ्रॉड्स पॉसिबल होते हैं। जैसे बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग का ही मैं एग्जांपल लेता हूँ, बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज आई हैं जो फ्रॉड करके चली गई, बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी को हैक भी किया जा सकता है। रिसेंट एग्जांपल ट्विटर अकाउंट्स काफी सारी सेलिब्रिटीज के हैक हुए थे क्योंकि वो सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी पर है और उसका सर्वर हैक कर लिया गया था। बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हैकिंग भी इम्पॉसिबल है। सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी में एक एडमिन होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कोई एडमिन नहीं होता, किसी एडमिन की जरूरत भी नहीं होती है, पीयर टू पीयर काम करने वाली टेक्नोलॉजी है। अब हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की, तो ये डिजिटल करेंसी है जो ब्लॉकचेन के अंदर बनी हुई, यानी ये ब्लॉकचेन से रिलेटेड हो गया। वर्ल्ड के अंदर पहली क्रिप्टो करेंसी जो इंट्रोड्यूस हुई थी उसका नाम था बिटकॉइन, और वो पहला एग्जाम्पल था जब हमने देखा था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इजी टू यूज एंड इजी टू स्टोर, यानी अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं तो आपको उसे स्टोर करने के लिए शायद बहुत सारी जगह चाहिए होगी, बट अगर आपके पास क्रिप्टो के रूप में 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है तो वो आपके वॉलेट में होगा, आपके मोबाइल के अंदर होगा और कोई स्पेस वो नहीं घेरेगा, और उसको इस्तेमाल करना भी बहुत ईजी है क्योंकि ग्लोबल करेंसी हो जाती है। इजी टू ट्रांसफर एनीवेयर इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज को, क्योंकि वर्ल्ड की लगभग सारी कंट्रीज क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट करती हैं आज की डेट में। कोई इसे ट्रैक नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता और रोक भी नहीं सकता है। ये क्रिप्टो करेंसी की खासियत होती है। आपका अकाउंट कभी भी ब्लॉक या डिलीट नहीं किया जा सकता। इसका लेटेस्ट एग्जांपल है, अभी जब येस बैंक का क्राइसिस हुआ था तो आप सब लोग जानते होंगे, या जिन लोगों का येस बैंक में अकाउंट होगा वो जानते होंगे कि उनके अकाउंट कुछ टाइम के लिए फ्रीज कर दिए गए थे। आप अपने अकाउंट से ही पैसा नहीं निकाल सकते थे, आपका खुद का पैसा लेकिन आप नहीं निकाल सकते थे, यानी आपके अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए थे कुछ टाइम के लिए। बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्रिप्टो करेंसी में पॉसिबिलिटीज नहीं है। अगर आपका पैसा क्रिप्टो करेंसी में पड़ा हुआ है तो कोई भी कंपनी डूबे, कोई देश डूब जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एज इट इज काम करेगी, क्रिप्टो करेंसी एज इट इज काम करेगी, यानी आपका अकाउंट कभी भी ब्लॉक या डिलीट नहीं हो सकता है। बहुत सारी कंट्रीज ने वर्ल्ड के अंदर, इंक्लूडिंग इंडिया, यूएस, यूके, बहुत सारी कंट्रीज ने इनिशियली क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया, बट बैन करने का कोई बेनिफिट नहीं हुआ क्योंकि ये ब्लॉकचेन के अंदर है और ब्लॉकचेन के अंदर होने की वजह से इसके इस्तेमाल को रोका नहीं जा सका। तब उन कंट्रीज ने, इंक्लूडिंग इंडिया, उन कंट्रीज ने क्रिप्टो करेंसीज के चलन को लीगलाइज कर दिया, अपने अपने देश में लीगलाइज कर दिया, और आज आप लीगली इन सारी कंट्रीज में क्रिप्टो करेंसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रॉन क्रिप्टो करेंसी की, क्योंकि ये जो सिस्टम है ट्रॉन क्रिप्टो करेंसी पे बेस्ड है, तो ट्रॉन ब्लॉकचेन की हम बात करेंगे। 2017 में लॉन्च हुई थी, सितंबर 2017 में। 3rd जनरेशन क्रिप्टो करेंसी से बोला जाता है, यानी अगर हम बिटकॉइन को 1st जनरेशन समझते हैं तो हम इथीरियम को 2nd जनरेशन बोल सकते हैं, और ट्रॉन इथीरियम से भी ज्यादा एडवांस क्रिप्टो करेंसी है, इसे हम 3rd जनरेशन क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। नंबर 13 वर्ल्ड की मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 13वें नंबर पे आने वाली क्रिप्टो करेंसी है, यानी वर्ल्ड के अंदर करीब 200 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हैं, जिनमें 13वें नंबर पर ट्रॉन आती है, यानी ट्रॉन का चलन पूरे वर्ल्ड के अंदर काफी ज्यादा होता है। ट्रॉन ब्लॉकचेन 80 टाइम्स फास्टर है इथीरियम से, यानी अगर हम यहाँ पर स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन की बात करें तो 80 गुना फास्ट काम करती है इथीरियम से, और 667 गुना फास्ट है बिटकॉइन से। ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करता है। अब जितनी भी नई क्रिप्टो करेंसीज बन रही हैं वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करती है, क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसा इथीरियम के साथ भी आ रही है। 2000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड की स्पीड है ट्रॉन ब्लॉकचेन की, यानी आप 1 सेकंड में 2000 ट्रांजैक्शंस तक अचीव कर सकते हैं। बहुत ज्यादा स्पीड है। अगर इथीरियम से कंपेयर करें तो इथीरियम में सिर्फ ये स्पीड 25 ट्रांजैक्शन पर सेकंड है। ट्रॉन की ब्लॉकचेन आपको कॉइन क्रिएशन का फीचर और डिसेंट्रलाइज्ड एप्स का फीचर भी ऑफर करती है, यानी अपना कोई कॉइन क्रिएट करना चाहते हैं, अपना कोई डैप अगर आप बनाना चाहते हैं ट्रॉन की ब्लॉकचेन में, तो आप वो काम इजीली कर सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो जैसे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसी तरह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, बस फर्क इतना है कि ये प्रोग्राम बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी ये प्रोग्रामिंग के थ्रू बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पर ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन पहले से डिफाइन की गई है उसी तरह से ये प्रोग्राम काम करेगा, उसी तरह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम करेगा, इसमें कोई बदलाव पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स में भी लोग कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर सकते हैं, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वो पॉसिबिलिटीज नहीं है।
ट्रॉन ब्लॉकचेन के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ये फीचर इनबिल्ट है, यानी अगर आप कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जैसे फोर्सेज और उसे ट्रॉन की ब्लॉकचेन में डाल दिया, तो वो जो उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला फीचर है वो आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इजीली इस्तेमाल होगा क्योंकि ऑलरेडी ट्रॉन ब्लॉकचेन के अंदर ये इनबिल्ट है। एक बार एग्जीक्यूट करने के बाद किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बदला या रोका नहीं जा सकता है। एक ब्लॉकचेन का पार्ट होने की वजह से इसे दुनिया का सबसे सेफेस्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सबसे सेफेस्ट कॉन्ट्रैक्ट माना जा सकता है, क्योंकि ब्लॉकचेन के अंदर है तो ब्लॉकचेन के अंदर आने की वजह से इसको फिर बदला नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता, तो ये बहुत सेफ हो जाता है। यानी जैसे भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन एक बार डिसाइड हो गई हैं, डिफाइन हो गई हैं, उनको बदलना इम्पॉसिबल है। अब हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन की, तो ये अगर फोर्सेज के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो forces.io का कोई भी ओनर नहीं है, इसका कोई ओनर नहीं है, यानी जो इसके क्रिएटर्स हैं वो भी एज ए यूजर इसके साथ काम कर रहे हैं, यानी इसको कोई ओन नहीं कर रहा, कोई इसका एडमिन नहीं है, कोई इसको कंट्रोल ही नहीं कर सकता क्योंकि ये ट्रॉन की ब्लॉकचेन के अंदर एग्जीक्यूट कर दिया गया है। अब कंट्रोल इसको किसी भी तरह से नहीं किया जा सकता है। कोई भी इससे, इस सिस्टम से एक्सेप्शनल प्रॉफिट नहीं कमा सकता, यानी जैसा इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिजाइन किया गया है उसी तरह से सिर्फ आप इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसके अलावा कोई भी दूसरे तरीके से आप इस सिस्टम से प्रॉफिट नहीं कमा सकते। 100% डिस्ट्रीब्यूशन, जितना भी अमाउंट इसके अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं वो 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 100% ट्रांसपेरेंसी है, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं इसके वो सारे के सारे पब्लिक लेजर पर है, यानी उसे जब से बनाया तब से लेकर आज तक की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है पब्लिक लेजर पर अवेलेबल हैं। आप सारी ट्रांजेक्शन्स खोल के देख सकते हैं। जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं वो सारा का सारा अमाउंट किसी न किसी यूजर के वॉलेट में जाता है। किसी न किसी यूजर के वॉलेट में जाने से ये सिस्टम सेफ हो जाता है, यानी ये सेंट्रलाइज नहीं है, रूट होके नहीं जा रहा, डायरेक्टली किसी न किसी यूजर के वॉलेट में जा रहा है। तो इस वीडियो में हमने बताया कि हमें फोर्सेज क्यों ज्वाइन करना चाहिए, जो भी रियलिस्टिक पॉइंट्स थे हमने आपके सामने रखे। अगर आप जानना चाहते हैं कि फोर्सेज में रजिस्ट्रेशन कैसे करें और फोर्सेज के तीनों प्रोग्राम्स X3, X4 और X Gold कैसे काम करते हैं, तो इसके लिए आप हमारी दूसरी वीडियो ज़रूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।